पहला दायित्व है जल स्वच्छ मिले, दूसरा दायित्व है वायु स्वच्छ मिले, तीसरा दायित्व है शिक्षा सबको बराबर मिले, सबका बराबर का अधिकार हो। एमएलए का बेटा, एमपी का बेटा, डीएम का बेटा, डीएम की बेटा, एसडीएम का बेटा, मुख्यमंत्री का बेटा, मंत्री का बेटा, और ये जितने जज का बेटा। सही मायने में शिक्षा वही है जहां सबके बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हों। मैं तो हमेशा कहता हूं, जींस फाड़ने में नकल करते हैं हम लोग, कपड़े कम करने में नकल करते हैं विदेशियों की, वहां भी कितनी अच्छाई है उनकी, तो नकल नहीं करते। आप अमेरिका में चले जाओ, 12 तक के जितने स्कूल हैं वहां प्राइवेट स्कूल नहीं मिलेंगे आपको। रईसों के बच्चे, मंत्रियों के बच्चे, व्यापारियों के बच्चे और जो मांग के खाने वाले उनके भी बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ेंगे, वहां दूसरे स्कूल की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर नकल करनी है तो इसकी नकल करिए कि यहां शिक्षा सबको बराबर मिल सके, उसमें किसी को भी भेद ना हो। ये है सही, और ये हमारी परंपरा है, ये किसी और की नहीं। उन लोगों ने हमारी परंपरा को अडॉप्ट किया है। यू डोंट बिलीव? आई कैन गिव यू प्रमाण। डू यू वॉन्ट एग्जाम्पल? भगवान कृष्ण और सुदामा कहां पढ़े? जोर से बोलो। एक राजकुमार और एक ब्राह्मण, दीनहीन, कहां पढ़ रहे हैं दोनों? ये परंपरा किसकी है? किसकी है? हमारी। लेकिन हमें तो अंग्रेजों का नौकर बनना है ना, हम तो अंग्रेजों के गुलाम हो रहे हैं। 4 शब्द अंग्रेजी के जब तक नहीं बोलेंगे तब तक बड़ा बाबू कोई नहीं समझेगा। थूतरे दे खींच के बने हो जो बड़ा बाबू को बच्चा, खाए गए हमारे देश है। पहले अंग्रेजों से पीछा छुड़ाया, अब इन अंग्रेजी वालों से पीछा छुड़ाओ। कैसे छुड़ाओगे बताओ? हम भारत में रहते हैं, यहाँ लिविंग रिलेशनशिप की जरूरत है क्या? जवाब दो। यहां पर अनमेरिड बच्चियां कितनी बैठी हैं? हाथ उठाओ। अरे जो अनमेरिड बच्चियां हैं हाथ उठाओ। अरे ऊंचा करो ना, मुझे पता चले आए हैं। हाँ, पीछे भी हैं। और अनमेरिड बॉय, वो भी हाथ उठाओ। जितने भी बॉय हैं हाथ उठाओ। हाथ ऊपर रखो ना, नीचे क्यों कर लिया? ईमानदारी से बताओ, आप अपने दिल पे हाथ रख के, भारत जैसे देश में लिविंग रिलेशनशिप जैसा कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर नहीं होना चाहिए तो ऐसे हाथ लाओ। अब बुजुर्ग भी इसमें हाँ नाम मिलाओ, या तो यूं करो होना चाहिए। जो चाहते होना चाहिए वो हाथ ऐसे रखें ऊपर, वो हिलाएं नहीं। और जो चाहते नहीं होना चाहिए वो यूं करें। हाथ उठाओ पहले तो सब। कौन कौन चाहता नहीं होना चाहिए? ये देश की जनता नहीं है, ये वोटर नहीं है, ये वोट नहीं डालते हैं। हमारे घरों को बर्बाद करने के लिए, हमारे बच्चों को चरित्रहीन बनाने के लिए लिविंग रिलेशनशिप जैसा कानून लाया जाता है। अगर वहां धर्माचार्य बैठे हों 50-55, तो ईमानदारी से बताइए वो कानून आ सकता है? जोर से बोलो। धर्म को जानने वाले सुप्रीम कोर्ट में जज बैठे हों, हाई कोर्ट में जज बैठे हों, मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं, आई से विद रिस्पेक्ट, ड्यू रिस्पेक्ट। क्या इस भारत के नौजवानों को चरित्रहीन बनाने का ठेका ले रखा है आप लोगों ने? आपका दायित्व है इस भारत के नौजवानों को चरित्रवान बनाना, धर्मवान बनाना, यशवान बनाना, ज्ञान संपन्न बनाना। ये अपने परिवारों के दायित्वों को ईमानदारी से निभा सकें, ऐसा गुणवान बनाना, और देश और धर्म के प्रति इनकी निष्ठा मजबूत हो, ऐसा युवान बनाना। ये सभी की जिम्मेदारी है, मेरी, आपकी और हम सबकी। सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, नेता नोट हो, जो भी हो, ये सब की दायित्व है हमारी कथाकारों की भी, पत्रकारों की भी, कलाकारों की भी। हमें वही प्रयास करना चाहिए जिससे हमारा देश का युवा सही रास्ते पे जाए। अभी देख लो, यूनिवर्सिटियों में एक दूसरे के खिलाफ युवा लड़ रहे हैं, एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं, एक दूसरे के प्रति ऐसा द्वेष पैदा हो गया है जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपस में लड़ रहा है। क्या ये चाहते हो आप लोग? आप हमारे देश के बच्चों को ऐसे लड़ाना चाहोगे? नहीं।
इससे मेरा देश स्ट्रांग नहीं होगा। इन दृश्यों को देख देख कर तो जिन्होंने आजादी के लिए अपना प्राण दे दिया है वो पछताते होंगे कि हम किन के लिए अपनी जान देकर चले आए। ये लोग तो बहुत स्वार्थी निकले। हम देश के लिए न्यौछावर हुए थे, ये तो एक जाति पे ही मर मिटे, ये तो एक कुर्सी पे ही मर मिटे, ये तो चंद नोटों की गड्डियों के लिए इन्होंने देश को बेच दिया। क्या सोचते होंगे वो। और अगर किसी दिन उन्होंने बड़े भरे मन से बद्दुआ दे दी ना ऊपर बैठे बैठे, सच्ची बता रहे हैं हम कहीं के नहीं रहेंगे। खतरा आज भी टला नहीं। इसलिए इस देश को, धर्म को बचाने के लिए हम सबको एक बार पुनः एकजुट होकर सही दिशा दिखानी पड़ेगी। और सही दिशा बिना धर्म के नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते। जब तक पता ना चले असत्य बोलना पाप है, धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य के समान कोई धर्म नहीं, असत्य के समान कोई अधर्म नहीं। हर नेता ये जान ले कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो अधर्म कर रहा हूं, वो फिर झूठ नहीं बोलेगा। हर सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज ये जान ले कि सत्यमेव जयते, ये भगवान का वाक्य है। अगर ईमानदारी से मैं न्याय करना चाहता हूं तो न्याय नोटों की गड्डी पे नहीं, न्याय सत्य की कसौटी पे होना चाहिए। चाहे अन्याय करने वाला कितना भी बड़ा बलवान क्यों ना हो, उसे सजा मिलनी चाहिए। हम ड्यू रिस्पेक्ट बोल रहे हैं इन बातों को। बिना धर्म के किसी का हित नहीं हो सकता। धर्म ही है जो हमारा हित करेगा। इसीलिए भगवान बार बार धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, अधर्म की स्थापना के लिए नहीं आते। अधर्म की स्थापना तो हम आपस में कर ही रहे हैं। उल्टे सीधे काम कर करके तो अधर्म अपने आप स्थापित हो ही रहा है। प्रयास धर्म की स्थापना के लिए करना है। आज तो हमारे वृंदावन में जमुना जी की ये दशा है कि कोई हाथ भी नहीं डाल सकता जमुना जल में। इतनी, अब जाके देख लो, स्नान करो। आज से अच्छा समय हिंदुत्व का कभी नहीं आया जैसा हिंदुत्व का समय आज है। लेकिन आज भी अगर जमुना नहीं बची, गंगा नहीं बची, गाय नहीं बची, तो ये हिंदुओं का दुर्भाग्य होगा। और हिंदुओं को ये कह लेना चाहिए कि हमारा अब बैल विसर कोई नहीं है सिवाय भगवान के, कोई नहीं। हमारे तीर्थों में शराब मिल रही है, हमारे तीर्थों में मांस मिल रहा है, गाय काटी जा रही है, गंगा जमुना मैली ऐसा है जिसमें हाथ नहीं डाल सकते। ये सब जिम्मेदारी उनकी है जो पदवान है। मैं तो कह रहा हूं 1 साल का सारा बजट इस देश की नदियों को स्वच्छ करने में लगा दो और नदियों को स्वच्छ करो। 1 साल का पूरा बजट इसमें लगा देना चाहिए। जल ही जीवन है ना। क्या कहते हैं हम लोग, जल क्या है? ओ जीवन कैसा है? अरे भाई, जो बड़े लोग हैं वो तो बिसलरी मंगा लेंगे, जो बड़े लोग हैं वो तो फिल्टर वॉल्टर क्या होता है वो मंगा लेंगे। लेकिन मिडिल क्लास कहां से मंगाएगा फिल्टर बिल्टर? क्या इन लोगों को जीने का अधिकार नहीं है? खैर, कथा करो देवकी नंदन, राधे राधे बोलना पड़ेगा। भाई देखो, मेरी बातों का कोई बुरा मत मानना, मैं भाव में आके कह देता हूं, मेरा किसी से पर्सनल कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ईमानदारी से बताएं, देश का हित तो तुम लोगों ने किया नहीं है। हम सब मिल के देश का हित करें। और उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है शिक्षा सुंदर हो, एक जैसी हो, जल पवित्र हो, वायु पवित्र हो, और बहुत बड़ा जब दिल हो आपका तो एक कानून ऐसा बने, कोई आदमी अमीर हो या गरीब हो, अगर बीमार पड़ गया है तो उसकी चिकित्सा भी फ्री होगी सरकार की तरफ से। ऐसा इलाज, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए।